नमस्ते साथियों। क्या पितृ होते हैं? जी हाँ, होते हैं। मैंने देखा है कि जीवन में कई मित्रों के ये प्रश्न होते हैं कि पितरों को पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए? ये होते भी हैं या नहीं होते हैं? मेरा जवाब है, आप बिल्कुल असमंजस में ना रहें, बिल्कुल गलतफ़हमी में ना रहें। पितृ होते हैं और ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पे आपसे साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूँ, वो अपने अनुभव के आधार पर ही बताता हूँ। मैं कभी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता, कभी किसी को गलत जानकारी नहीं देना चाहता। जो भी जानकारी मैं देता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर ही देता हूँ और उन अनुभव को मैं आप सभी के साथ साझा इसलिए करना चाहता हूँ कि जो लाभ मुझे मिले हैं, वो लाभ मैं आप तक पहुँचा सकूँ और ये मेरा कर्तव्य भी है और हर इंसान का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वो जिन बातों से लाभ उठाया है, उस लाभ को अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ। अब प्रश्न उठता है कि कई लोग कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, विदेशों में तो कोई पितरों को नहीं पूछता, मानता भी नहीं है, फिर भी वहाँ खुशहाली है, सुख समृद्धि है। देखिए मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुख की अपनी-अपनी परिभाषाएँ होती हैं। हर व्यक्ति के सुख की अपनी अलग परिभाषा हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी बात को सुख मानता है और कोई व्यक्ति दूसरी बात को सुख मान सकता है। एक भिखारी, एक फ़कीर भी एक सम्राट अथवा पीएम से ज़्यादा खुशहाल हो सकता है। उसकी अपनी धारणाएँ हैं। कोई व्यक्ति लाखों में भी खुश नहीं होता और कोई व्यक्ति हज़ारों में भी खुश रह सकता है। तो ये सोचना गलत है कि वहाँ पर खुशहाली है, विदेशों में खुशहाली है, वहाँ पितरों को नहीं पूजा जाता, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो विदेशों से आया मथुरा वृंदावन में देखते हैं कि कितने अंग्रेज, कितने धनवान लोग केवल सुख, शांति, सुकून की तलाश में मथुरा वृंदावन आते हैं और वहीं रम जाते हैं, हरे रामा हरे कृष्ण करते हैं, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन अलग हैं और यहाँ के वाइब्रेशन अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम अपने विषय से ना भटकें। हमारा विषय चल रहा है कि पितृ होते हैं अथवा नहीं होते, होते हैं। उनको पूजना चाहिए अथवा नहीं पूजना चाहिए, बिल्कुल पूजना चाहिए। उनकी पूजा के बिना आप सुख समृद्धि को हासिल नहीं कर सकते, ये गारंटेड और शत प्रतिशत अनुभव के आधार पर परखी हुई बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनको कैसे पूजा जाए, कैसे अनुकूल किया जाए, कैसे इनको प्रसन्न किया जाए और कैसे इनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए और क्या लक्षण होते हैं कि पितृ हमसे नाराज़ हैं या हमसे खुश हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। पितृ हमसे अगर नाराज़ होते हैं तो हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियाँ बनी रहती हैं, आर्थिक संकट बने रहते हैं, घर में क्लेश, अशांति, मन में अजीब-सी घबराहट, बनते-बनते कामों का बिगड़ जाना, ये पितृदोष अथवा पितरों के नाराज़ होने का संकेत देते हैं। तो साथियों, हम किन उपायों से उनको अपने अनुकूल करें, मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे जो प्रश्न करेंगे उनके जवाब भी दूँगा और आपको बहुत सरल उपायों के माध्यम से आपके पितरों को आपके अनुकूल कर दूँगा। जिनके पितर नहीं मान रहे हैं, रूठे हुए हैं, ज़्यादा बुरी तरह से रूठे हुए हैं, उनको मनाने का भी सरल से सरल उपाय आपको बता दूँगा। होता क्या है साथियों कि जब हम किसी जानकार या उम, ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो वो हमको उपाय बताते हैं, मंत्र भी बताते हैं। अब होता क्या है कि मंत्र हर कोई पढ़ नहीं पाता, हर कोई शुद्ध उसका उच्चारण नहीं कर पाता और विधि-विधान भी इतना लंबा-चौड़ा बता दिया जाता है कि आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता और जब करने बैठते हैं, तो पता चलता है कि कहीं कोई चीज़ ना छूट जाए, कहीं पंडित जी ने ऐसा बताया था, हम वैसा नहीं कर पाए। तो एक मन में अजीब-सा डर बना रहता है कि कहीं पूजा हमारी सफल हुई कि नहीं हुई, स्वीकार हुई कि नहीं हुई, मंत्र हम शुद्ध न पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए और अक्सर लोग यहीं फेल हो जाते हैं और पूजा ही नहीं करते और उस तरफ बढ़ते ही नहीं हैं उपायों की तरफ और सोचते हैं कि सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता और वो दुखी बने रहते हैं और जीवन में तरक्की से वंचित बने रहते हैं। तो मैं आपको सरल उपाय बता रहा हूँ। सरल उपाय क्या है कि मंत्रों में उलझने की आवश्यकता नहीं है आपको। पूछो क्यों? इसलिए उलझने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र होते क्या हैं? मंत्रों में जो शब्द होते हैं, वो व्यक्ति की भावनाएँ होती हैं, जो मंत्रों में हमारे ऋषि-मुनि पिरो करके चले गए हैं। मंत्रों का अर्थ होता है और जो शब्द है, उसका अर्थ अगर हमको पता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मंत्र ही बोलें। मंत्रों का जो अर्थ है, हम उसको बोल सकते हैं। अगर अंग्रेजी में कोई मंत्र दे दे, संस्कृत में कोई मंत्र दे दे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी मंत्र को शब्दशः वैसा का वैसा ही दोहराएँ, तभी जाकर के हमारी पूजा
स्वीकार होगी तभी जाकर के हमारे पितृ मानेंगे या देवी देवता मानेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमको अर्थ पता है तो हम अपनी मातृभाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं मंत्र की जगह। जैसे कि मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका अर्थ क्या है कि हम परमात्मा शिव को नमस्कार कर रहे हैं। तो अगर हम हिंदी में बोल दें कि हे शिव आपको नमस्कार है, हम आपको के सामने सर झुकाते हैं, तो ये भी मंत्र हो गया। भावनाएं है ना, भावनाएं उन परम सत्ता शिव तक पहुंच गई। तो मंत्र में ना उलझे, हमको केवल उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवता, आप हमसे रूठे हैं, किस कारण से रूठे हैं, क्यों हमें अपना आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, क्यों हमें सहयोग नहीं कर रहे, क्यों हमारे जीवन में दुख दारिद्र बना हुआ है, क्यों हमें पैसे की तंगी है, और क्यों हमारे बेटे बेटियों के सगाई संबंध नहीं हो पा रहे हैं, हमारी उन्नति में बाधाएं क्यों आ रही हैं, क्यों हम खुशहाल नहीं रह पा रहे हैं, क्यों हमारे घर में क्लेश होता है। तो आप कैसे मानेंगे? मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मान जाइए। आपको क्या चाहिए हमें स्वप्न में मार्ग दिखाइए, या आप कैसे मानेंगे आप ही बताइए। किसी माध्यम से आकर के बताइए, सपने के नहीं तो किसी के शरीर में आकर बताइए। हाँ, यह बात सत्य है, पितृ आत्म रूप में रहते हैं और किसी के शरीर में आकर के भी हमको उपाय बता सकते हैं। ऐसा होता है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पुरखे हुए, वो हमें ऐसे ही नहीं बताएगा ये बातें, ये हकीकत में होती हैं। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये जो तर्पण होता है, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन होता है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये कोई स्वार्थ के लिए किसी ने नहीं बताई। कोई किसी को गलत गाइडलाइन क्यों देगा? इनका अर्थ होता है, इन उपायों से लाभ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पितृ आत्मा रूप में यहाँ से चला गया, वो आत्मा शरीर तो धारण करे नहीं है, वो आत्मा बिना शरीर की है और भोग भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो हमको जब वो पितृ होते हैं, जो पितृ पक्ष में पितृलोक से हमारे घरों पर आते हैं हमें आशीर्वाद देने, हमारे हालचाल जानने, हम लोगों को आशीर्वाद देने जब वो आते हैं, तो उनको शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर के माध्यम से, अब शरीर ब्राह्मण का क्यों बताया गया है? ब्राह्मण उनको बताया गया है जो ब्रह्म के उपासक हैं, जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो ब्रह्म से जुड़े होते हैं, पाक साफ होते हैं, शुद्ध होते हैं, खान पान जिनका शुद्ध होता है, जिनका बोलचाल व्यवहार शुद्ध होता है, जो ईश्वर भक्ति में रमे रहते हैं, तो ऐसे शरीर शुद्ध होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो जाति से ही ब्राह्मण हो। जो ब्रह्म का उपासक है, भले ही वो किसी भी जात बिरादरी का हो, उसको अगर हम खिलाते हैं, तृप्त करते हैं, तो उस घट में बैठ करके, उस शरीर में बैठ करके हमारे पितरों की आत्मा उस भोजन को ग्रहण करती है और तृप्ति का अनुभव करती है। फिर वो जो आशीर्वाद उस ब्राह्मण अथवा व्यक्ति अथवा उपासक के मुख से जो आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद फलित होता है, फलता है। और जो दक्षिणा हम उनको देते हैं, जितना भी हमारा सामर्थ्य होता है, उससे उसका भी घर चलता है, उसका भी उदर पोषण होता है, उसके काम चलते हैं। तो वो खुशी होकर के जो आशीर्वाद हमको देता है, उसको वो हमारे हमको लग जाता है, और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप हमारे जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं, विघ्न बाधाएँ हटने लगते हैं, और हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, खुश रहना, आनंदित रहना, हमारे जो कर्तव्य कर्म है उनको सही समय पर पूरे होते रहना, ये हमारे जीवन में फलित होने लग जाता है। ये अनुभव की बात है, ये आस्था की बात है। जो लोग आस्था से, अनुभव से मान लेते हैं बात को, वो लाभ उठा लेते हैं। जो अभी भी असमंजस में बने रहते हैं कि साहब होता है कि नहीं होता, करें कि ना करें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक को प्राप्त होते हैं। तो भाई, पितृलोक कोई गलत लोक नहीं है, पितृलोक भी अच्छी आत्माओं को ही प्राप्त होता है, और पितृ भगवान के समतुल्य ही होते हैं। जो सूर्य भगवान हमारे जो है, उनके आसपास ही पितृलोक बताया गया है शास्त्रों में, और इसलिए हम सूर्य देवता को की तरफ जल अर्पण करते हैं, देखकर उसी दिशा में, तो वो जल पितरों तक पहुंचता है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में, और सबूत तो कोई नहीं दे सकता। आप कहेंगे सबूत लेकर के आओ, जो लोग नास्तिक हैं वो लोग कृपया मेरी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि कुतर्क का कोई जवाब नहीं हो सकता। हाँ, अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि होता है। जब हम सूर्य देवता को जल देते हैं तो पितरों को ध्यान करके देते हैं, जल सूर्य को नहीं पितरों को दिया जाता है, तो हमारी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं। वो वहां से देखते हैं कि हाँ, हमारा बेटा जो हमारा शरीर का ही अंश है, वो हमको याद कर रहा है, उसकी भावना है हमसे जुड़ने की। तो हम इस माध्यम से उनसे जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हमारा सोया हुआ भाग्य जग जाता है, हम सही दिशा में सोच पाते हैं। होता क्या है कि जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो हम सही दिशा में सोच पाते हैं, और जब उनका आशीर्वाद नहीं मिलता तो हम गलत दिशा में भी जा सकते हैं, अपराध में भी फंस सकते हैं, और हमारी ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो इसलिए ऋषि मुनि बता कर के गए हैं कि अपने पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम चल रहे थे कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, पूजा तो भगवान की करना है, पितरों के प्रति पूजन नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। पूजा और कर्तव्य में अंतर होता है।
कैसा होता है कि हमने भगवान की पूजा की, वो हमारा कर्तव्य है, हम भगवान को प्राप्त होना चाहते हैं, कोई पितरों को प्राप्त नहीं होना चाहता, लेकिन पितृलोक है, ये पक्की बात है। अब कर्तव्य क्या है? हमारे पिताजी हमको छोड़ के चले गए, पूरी प्रॉपर्टी हमको दे के चले गए, तो हमारा उनके प्रति कर्तव्य है ना। हमारा बेटा भी होगा तो हम यही चाहेंगे कि वो भी हमें मरने के बाद याद करे, या हम चाहेंगे कि वो हमें भूल जाए? नहीं चाहेंगे ना। तो ये परंपराएं हैं, चली आ रही हैं। हमें कर्तव्य निभाने हैं, भले ही वो जीवित हैं तो भी उनकी सेवा करनी है, और वो शरीर छोड़ के चले गए, मृत हो गए हैं, पितृलोक में चले गए हैं, तब भी हमें उनकी सेवा करनी है, उनको अपनी भावनाएं पहुंचानी है कि हम आपको याद करते हैं, आप हम पे आशीर्वाद बनाएं, हम आपसे प्यार करते हैं और हमसे जुड़ जाइए। इस माध्यम से, जल अर्पण करने के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, वो हमसे जुड़ते हैं। आत्मा अदृश्य है, परमात्मा का सूक्ष्म अंश आत्मा है, तो सूक्ष्म आत्मा बड़े परमात्मा से जाकर के मिलती है, और जब मिलान होता है, जैसे कि एक विद्युत घर है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का प्लग विद्युत घर से जोड़ देते हैं तो रोशनी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम उनसे, सूर्य देवता को देख करके जल अर्पित करते हैं पितरों के लिए, तो उनसे हम जुड़ जाते हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाती है, पितृ रूपी परमात्मा से जुड़ जाती है, और हम उस शक्ति से, ऊर्जा घर से जुड़ जाते हैं। तो उनका आशीर्वाद हमारे अंदर उतरता है, उनकी द्वारा दी गई जो प्रेरणा है हमारी बुद्धि में काम करने लग जाती है, और हम सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं, सही काम करने लग जाते हैं, पापों से बचने लग जाते हैं। ये गणित है। तो दिग्भ्रमित ना हो, पितृ होते हैं, उनको मनाइए, उनसे आशीर्वाद पाइए। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, मैं गारंटी देता हूँ, आप अपने पितरों को मना के देखिए, जहाँ भी हैं उनका आह्वान करिए, वो आएँगे, आपको आशीर्वाद देंगे, उनको भोग दीजिए। वीडियो लंबी होती जा रही है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हर कोई देखता भी नहीं है, इसलिए अगले वीडियो में आपको मैं सरल से सरल उपाय बता दूँगा, और आप आज़मा के देख लेना, गारंटी से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। उनका जब आशीर्वाद बरसेगा ना, तो सालों से आपके जो अटके काम होंगे, गारंटी देता हूँ, वो अटके काम सुगम हो जाएँगे, बनने लगेंगे, पुराने से पुराना विवाद खत्म हो जाएगा, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, आप आज़मा के देखें, और कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे प्रश्न करिए, मैं आपको जवाब दूँगा, और अगले वीडियो में आपके जो भी प्रश्न होंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर दूँगा, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, समय कम रहता है, बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप खुद समझदार हैं। कृपया करके मेरी बातें अच्छी लगी हों, समझ में आ रही हों, तो कमेंट में लिख देना, जिससे मुझे हौसला मिलेगा, और मैं इस विषय पर एक नहीं दसों वीडियो बना दूँगा आपके लिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो हम जुड़ पाएँगे, तभी तो हम आगे मिलना-जुलना जारी रख पाएँगे। तो नमस्ते मित्रों, आप, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे मेरी बात को, और निरंतर हमारा मिलना-जुलना होता ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।